थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरा हीमोग्लोबिन 7 से बढ़ाने के लिए क्या क्या करा, मतलब बहुत ही टेंशन वाली बात थी। उसी दिन हो जाए डिलीवरी, उसी दिन हो जाए, दिमाग में ये चल रहा था। तो भगवान की कृपा से सेम डे हमारी डिलीवरी हो गई थी हमारे बेबी की। लास्ट के जो 15 डेज होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे क्योंकि हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो जैसे कि लास्ट 2 ब्लॉग में मैंने आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस शेयर करा था, तो मैं आज फिर से एक वीडियो लेके आ गई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मेरा प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर कैसा रहा। तो फटाफट से शुरू करते हैं मेरे साथ ये वीडियो, और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट करके क्वेरी भी कर सकते हो आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोज़ में अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करी थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर। तो आप लोगों को शायद उसमें से कुछ सिम्टम्स आपके साथ भी हो रहा होगा या कुछ अलग हो रहा होगा। तो अगर आपके साथ कुछ अलग हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर आपको सेम सिम्टम्स आ रहे हैं मेरे जैसे तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सो आज मैं आपके साथ अपना थर्ड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरे प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स थे। तो जैसे कि 6 मंथ 7 8 9 3 मंथ्स का मैं आपको बताऊंगी आज कि मेरे साथ कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस और मेरी जर्नी कैसी थी प्रेगनेंसी की। तो जैसे कि मेरा 6 मंथ कंप्लीट हो गया और मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर का भी सारा टेस्ट वगैरह कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद मैं 7 मंथ में आती हूँ। उसके मतलब मेरे साथ थोड़ा टेस्ट वगैरह चेंज हो रहा था मुंह का। जैसे कि मैं कुछ भी खा रही थी तो कड़वापन था और बहुत अजीब सा लगता था। मतलब मेरे को कुछ भी नया टेस्ट करने का मन नहीं करता था क्योंकि टेस्ट ख़राब हो जाता था मुंह का। तो धीरे धीरे वो चीज़ कम हो गई, 7 मंथ तक रही। उसके बाद से मतलब मेरे को सब कुछ खाने का मन हो। और हाँ, 7 मंथ के बाद से मुझे मीठा भी बहुत पसंद आने लगा। तो जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में कि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाती थी, तो उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा मीठा खाने का मन हुआ और मैं मीठा खाने लगी। तो ये मेरे साथ चेंजेस हुए 7 मंथ में। एक तो मेरा टेस्ट अच्छा हो गया था मुँह का, और दूसरा मेरे को मीठा खाने का मन होता था। तो उसके बाद आते हैं, और नॉर्मल मेरा वही चल रहा था। उसमें रहते विटामिन, कैल्शियम और आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ जो कि नॉर्मल है। तो वो सुबह शाम लेती थी। जैसे कि शाम को मैंने आयरन ले ली और सुबह मैंने कैल्शियम ले ली, और बिस्किट भी प्रोटीन वाले चल ही रहे थे। तो सुबह सुबह लेती थी मैं बस 1 बिस्किट या 2 बिस्किट कभी। तो वो मैं खाती थी मॉर्निंग में चाय के साथ। तो उसके बाद से आते हैं मेरा 8 मंथ में। जैसे कि मेरे को 7.5 मंथ में मैं गई थर्ड ट्राइमेस्टर के टेस्ट के लिए। वैसे 8 में आते हैं, मैं 7.5 में गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे, वो मतलब कि दूसरे शहर में रहते थे। उसके बाद मैं 7.5 मंथ में चली गई थी टेस्ट के लिए। तो टेस्ट में मतलब कि थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारा अल्ट्रासाउंड होता है और टेस्ट होते हैं। तो उसमें निकल गया था मेरा आयरन नहीं, उसमें मेरा निकल गया था हीमोग्लोबिन बिल्कुल 7, बहुत ही कम। तो ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग वाली बात थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एडमिट करने के लिए बोल दिया था। मतलब मेरे को इतना बुरा लग रहा था, बहुत ही टेंशन हो रही थी मुझे कि क्योंकि एडमिट के लिए बोल दिया था। और फिर इतना ट्रैवल, क्योंकि वो बोल रहे थे कि 1 वीक तक तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा, नहीं 2 दिन तक या तो एडमिट रहो या फिर तुम्हें 1 वीक तक अल्टरनेट डेज में ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि आज मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई 2 घंटे के लिए, वो मुझे आयरन के जो भी आयरन के लिए हीमोग्लोबिन का जो भी मतलब दवाइयाँ देंगे या फिर ग्लूकोज वगैरह जो भी लगाएंगे। और उसके बाद फिर कल नहीं आना, फिर परसों आना। तो हम थोड़े परेशान से हो गए थे कि क्या करें। तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, मेरे को एडमिट तो नहीं होना क्योंकि मेरे को मतलब हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना था। तो मैंने कहा आप दवाइयाँ दे दो, तो मैं दवाइयाँ ले लूँगी और बाकी मैं अपना रूटीन से, आप मुझे बता दो कि मुझे क्या क्या खाना है, मैं रूटीन से सब कुछ करूँगी अपना। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे रिस्क पे रहेगा, अगर आप नहीं एडमिट होना चाहते हो तो सही है, हम जबरदस्ती नहीं करते आपके साथ, लेकिन ये तुम्हारा रिस्क है कि अगर तुम्हारे को कल के दिन कोई प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अगर तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी होता है तो तुम्हारा ब्लड लॉस होगा, ऑपरेशन होता है तो और भी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो ब्लड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी में डिलीवरी के लिए,
क्योंकि ब्लड अगर बॉडी में रहेगा तभी हमारी डिलीवरी अच्छे से होगी, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है डिलीवरी के टाइम पे। और अगर तुम्हारा सीजेरियन होता है तो और भी ज़्यादा होता है, तो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए पहले ही हमें इसके लिए सतर्क रहना पड़ता है। हमारी बॉडी में ब्लड होना चाहिए, क्योंकि ब्लड इस टाइम पे कम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारा जो बेबी है वो हमारी बॉडी से ब्लड के साथ ही उसको खाना पीना मिलता है, तो वो हमारे आधा ब्लड तो उसके पास चला जाता है, तो हमारी बॉडी इस वजह से कहते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें डबल खाना खाना चाहिए। तो इसलिए मेरा ब्लड थोड़ा कम हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ लिखी और उन्होंने मुझे बोला कि आप चुकंदर खाना, अनार खाना और जैसे लाल फल होते हैं जैसे गाजर हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें मतलब खाने के लिए बोला। और साथ में उन्होंने जो आयरन का डोज होता है ना, साथ में उन्होंने आयरन का जो डोज होता है ना वो और ज़्यादा बढ़ा दिया। जैसे कि आयरन की हल्की मात्रा वाली, हल्की mg वाली गोलियाँ होती हैं, फिर ज़्यादा वाली होती है, तो उन्होंने दूसरी वाली आयरन की गोलियाँ लिख दी और बोला कि अगर आयरन की दवाई आप नींबू पानी के साथ खाते हो तो वो एकदम बॉडी में डिज़ोल्व हो जाती है और बहुत अच्छा असर करती है। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि आप आयरन की जो दवाई होती है उसको नींबू पानी के साथ खाना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वही मैंने किया और उसके बाद मैंने चुकंदर खाया। चुकंदर में नींबू निचोड़ के और नमक डाल के वो खाया मैंने, जिससे कि 10 डेज़ के अंदर ही मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 7 था, 9 पे आ गया था। तो ये बहुत ही अच्छा रिकवरी थी मेरे लिए, क्योंकि 10 डेज़ में ही मेरा 9 आ गया था। कि उसके बाद मैं 10 डेज़ में फिर टेस्ट कराया मैंने हीमोग्लोबिन का, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। अगर उस टाइम पे भी मेरा हीमोग्लोबिन कम आता तो फिर मेरे को मतलब मैंने सोच लिया था माइंड में कि मैं 1 या 2 दिन तक एडमिट हो जाऊँगी, क्योंकि आप मतलब बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम आई, ये ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो उसके बाद मतलब ये बहुत खुशी वाली बात थी। फिर मैंने जो मेरा रूटीन था वही मैंने चालू करा। और दालें वगैरह खाना भी बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में, जैसे कि मूंग दाल हो गया, और जिससे प्रोटीन ज़्यादा मिलती है वो दालें खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप पनीर, एग वगैरह पनीर खाओ, मतलब नॉनवेज अगर पसंद है तो वो भी खा सकते हो। तो मोस्टली खाना आप खा सकते हो प्रेगनेंसी के पहले, डिलीवरी के पहले कहते हैं कि सब कुछ खाना चाहिए, तो सब कुछ मैंने खाया और लास्ट में मीठा ज़्यादा खाया। तो फिर उसके बाद जब दोबारा से टेस्ट कराए और दोबारा से अल्ट्रासाउंड भी कराया, तो मेरा जो वाटर था वो भी मेरा नॉर्मल था, सही था। और मेरी जो बेबी की पोजीशन थी सेफेलिक, वो भी सही थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और बाकी सब चीज़ें ठीक थी। तो डॉक्टर ने मुझे उस टाइम पे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड मैंने लास्ट वाला जो 3rd ट्राइमेस्टर का कराया, तो डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन मैं माइंड में दोनों चीज़ लेके चल रही थी। मतलब मोस्टली मैं कोशिश ये कर रही थी कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करनी है, लेकिन माइंड में ऐसा होता है ना हमारे पास कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, मतलब हमारा कोशिश पूरी रहेगी, लेकिन दिमाग में ये भी था कि अगर नहीं हो पाएगा तो फिर सी सेक्शन में जाना ही पड़ेगा। तो दोनों के लिए मेरे को प्रिपेयर रखा था मैंने अपनी माइंड को कि नॉर्मल डिलीवरी होगी वो भी ठीक है, अगर सीजेरियन होगा वो भी ठीक है। तो उसके बाद फिर सब कुछ ठीक था, बस फिर घर आके वही रूटीन चालू हुआ। 8 मंथ हो गया था उस बीच में। फिर 9 मंथ मेरा मतलब कि बहुत अच्छे से गया, क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा था और बहुत सही गया, दिवाली का टाइम चल रहा था। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो मेरी डिलीवरी की डेट थी वो मेरी शादी की एनिवर्सरी की डेट के दिन ही दी थी डॉक्टर ने। जैसे कि LMP होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने मुझे 20 नवंबर की डेट दी थी। और अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग मेरा 27 जा रहा था, जो लास्ट अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग था। मतलब कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में अलग, फिर सेकंड में अलग, थर्ड में अलग, ऐसे अलग अलग डेट निकली थी, लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेरा 20 ही था। और सबसे अच्छी बात ये रही, गेस व्हाट, कि मेरी डिलीवरी 20 नवंबर को ही हुई। तो मतलब कि मेरी एनिवर्सरी के दिन ही मेरे बेबी का बर्थ हुआ। तो मेरे बेबी का जो पहला बर्थडे आएगा वो हम एनिवर्सरी और बर्थडे सेम एक ही दिन सेलिब्रेट करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा लकी लग रहा था मेरे लिए। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात थी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत खुशी हुई इस बात के लिए।
तो मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी मानती हूँ। जैसे कि मैं देखती थी लोगों का कि यार एनिवर्सरी, बर्थडे, बेबी का बर्थडे और एनिवर्सरी सेम डे मनाते हैं। मतलब मैंने देखा था कुछ लोगों को वो सेम डे मनाते हैं। और हाँ, इवन लोग ऐसा करते हैं आजकल तो कि अपनी अगर बाई चांस उनकी एनिवर्सरी आगे पीछे आ रही है, वो सिजेरियन करा लेते हैं सेम डे की, उनके एनिवर्सरी के दिन ही उनके बेबी का बर्थ हुआ है। तो ऐसे भी लोग हैं कुछ, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मैंने सुनी है ये भी स्टोरीज़ की मतलब सेम डे हो जाए करके वो मतलब सिजेरियन करा लेते हैं कुछ लोग। लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब मेरा जो डिलीवरी वाला, जो नॉर्मल डिलीवरी वाला जो पेन होता है, फर्स्ट जो आया वो सेम ही डे आया और सेम ही डे मेरी डिलीवरी हो गई। तो ये मतलब हमारे बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली बात थी और मतलब मैं वो खुशी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती वर्ड्स में। और गाइस मतलब आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्टिविटी करते रहना है और बहुत ज़्यादा चलने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन मेरे अनुसार मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चलना चाहिए। नॉर्मल एक्टिविटी करो, हल्का फुल्का चलो, बहुत ज़्यादा मत चलना क्योंकि उससे प्रॉब्लम होती है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं चली थी, मुझे भी लोग बोलते थे कि चला कर, घूमा कर, घूमती थी, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज भी हल्की फुल्की जैसे कि अनुलोम विलोम कर लिया या फिर बटरफ्लाई कर ली। बटरफ्लाई आपके लिए बेस्ट रहेगी इस टाइम पर, और अनुलोम विलोम करना और स्क्वाट्स करना, वो आप देख सकते हो वीडियोस में। और मैं आपको अगर फ़ोटोज़ में आपके साथ यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी फ़ोटो, आप देख के कर सकते हो। तो यही कुछ एक्सरसाइज होती है जो हॉस्पिटल में भी कराते हैं, लेकिन मेरे टाइम पे ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। और बस लास्ट टाइम पे आप मतलब कि लास्ट ट्राइमेस्टर में आप खाओ पियो मस्त रहो, ताकि आफ्टर डिलीवरी आपको बोलो कि नहीं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसा मतलब कि आपको फिर रिग्रेट ना हो कि यार मैंने तो खाया ही नहीं इससे पहले। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, आप खाओ पियो मस्त रहो। और उसके बाद ज़्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा टेंशन होती है किसकी, डिलीवरी पेन की। और मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थी लास्ट मंथ, मतलब लास्ट की जो 15 डेज़ होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे, क्योंकि जिनकी भी डिलीवरी हो गई, जैसे कि मेरी सिस्टर्स हैं, इनकी सिस्टर्स हैं, मेरे हस्बैंड की, और मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि ऑलरेडी मतलब मम्मी बन चुकी हैं। तो मैं सबको फ़ोन कर करके यही पूछ रहती थी कि कितना पेन होता है, मतलब डिलीवरी कैसे होती है, क्योंकि मैंने सुना तो था लेकिन डर बहुत, मतलब अंदर अंदर ही बहुत ज़्यादा डर, जितना टाइम पास आ रहा था उतना ज़्यादा डर बढ़ता जा रहा था। तो वो टाइम पता नहीं कैसे गया, अभी मैं याद कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा, पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा लग रहा है। और अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सब मतलब ऊपर वाले पे छोड़ दो और भगवान का नाम लेते रहो, वो बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी अपना सेहत का ध्यान दो और अपने बेबी का मूवमेंट वगैरह, डॉक्टर बोलते ही हैं मूवमेंट देखते रहना, और वाटर लीक ना हो उसका मतलब ध्यान रखना, क्योंकि वाटर अगर कम हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है बेबी को। तो ये चीज़ें थी लास्ट टाइम में। और लास्ट टाइम में टेस्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितने टेस्ट होते हैं, और अल्ट्रासाउंड तो होता ही होता है, तो वो सेम टेस्ट रिपीट करते हैं वो लास्ट में। तो मतलब कि मेरे भी यही हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ और सारे टेस्ट हुए, इसीलिए पता चला कि हीमोग्लोबिन कम है। तो वो सेम टेस्ट दोबारा से हमारे होते हैं। और ड्यूल मार्कर तो एक ही बार होता है, और HIV वाला भी एक ही बार होता है, लेकिन वो चेक करते हैं रिपोर्ट की HIV तो नहीं है, या मतलब कोई, वो तो शुरू में ही हो जाता है, वो वाले टेस्ट दोबारा नहीं होते, एक ही बार होता है। और बाकी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर आपको मतलब कि कुछ जल्दी ही खुशी मिलने वाली है, और आप शायद बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे अपनी खुशी का। और आपको गॉड ब्लेस यू आप सभी को। और अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी होगी तो आप मेरे को क्वेरी कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना होगा। और ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी आपको कैसी लगी, ये भी ज़रूर बताना। और अगर आप मेरा डिलीवरी जर्नी देखना चाहते हो, डिलीवरी जर्नी के मतलब कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसी रही, एक्सपीरियंस अगर आप जानना चाहते हो तो आप उसको भी कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि हाँ, अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर देना। सो नेक्स्ट वीडियो वैसे भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने नॉर्मल डिलीवरी की एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसा रहा। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।